गांधी जी के द्वारा जो बसाया गया गांधी आश्रम था वहाँ पहुँच गई है। मेरे ठीक पीछे जो आप नदी देख रहे हैं, ये नदी भी उतनी ही ऐतिहासिक है जितना कि ये ऐतिहासिक ये आश्रम है। गांधी जी ने इस आश्रम को इस नदी के किनारे इसलिए चुना ताकि जो उस समय की शासन सत्ता वाले अंग्रेज थे, अगर वो उनको पकड़ने आते हैं तो आसानी से पकड़कर उनको ले जाएं। गांधी जी ने सोचा था कि इस आश्रम को इसलिए यहाँ पर उन्होंने चुना था ताकि अगर आश्रम में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो आश्रम में रहने वाले लोगों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये वो ऐतिहासिक आश्रम है जहाँ पर गांधी जी ने अपने जीवन के समय का अमूल्य समय यहाँ पर दिया है। जो सामने आप ठीक देख रहे हैं, यहाँ पर गांधी जी रुका करते थे। उनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा, वो यहाँ पर रुका करती थी। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है जो न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज यहाँ पर पहुँची है और इसको कवर कर रही है। कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि ये उसी ज़माने का बनाया हुआ आश्रम है जहाँ पर गांधी जी रहते थे। सामने देख सकते हैं कि गांधी जी की चित्र लगाया गया है, प्रार्थना लिखी गई है। इस स्थल की अगर हम बात करें तो इसको हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। यह स्थान वर्षों पुराना है। महात्मा गांधी और श्रीमती कस्तूरबा गांधी का निवास स्थल भी रहा है। साथ ही साथ बात करें तो यही वो स्थान है जहां से गांधी जी को अपनी सब राष्ट्रीय प्रवक्तियों की प्रेरणा हुई थी और इसी स्थान से भगवान बुद्ध के महान विक्रमण का स्मरण करने वाली सन 1930 की प्रसिद्ध जगह दांडी यात्रा की शुरुआत भी गांधी जी ने इसी जगह से की थी। देखते हैं कि कैसे यहाँ पर चरखा चलाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उसी ज़माने में तैयार किया गया हाथ से चलाने वाला चरखा है, जो यहाँ पर बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि कैसे उस ज़माने में इस चरखे को चलाया जाता था, कैसे चरखे से जो है धागा बनाया जाता था। उन तमाम चीज़ों को लेकर है। मैं अपने सहयोगी साहनी से कहूँगा कि वो इधर की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये आचार संहिता है जो आश्रम के लिए उस समय के रूल गांधी जी के द्वारा बनाए गए थे। आश्रम की स्थापना के समय ही ये गांधी जी ने अपने हाथ से लिखकर रूल बनाए थे जो गुजराती भाषा में है। और उस समय का कहा जा सकता है कि गांधी जी द्वारा बनाया गया जो संविधान था वो भी इस पूरे बोर्ड में अंकित किया गया है। देख सकते हैं कि गांधी जी का ये बगल वाला कमरा है जहाँ पर गांधी जी रहा करते थे। ये वही कमरा है जिसमें देश विदेश के से जो आने वाले लोग थे उनसे गांधी जी बैठकर ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते थे। ऐतिहासिक आयोजन कैसे करने हैं उस पर चर्चा करते कि इस कमरे को बंद किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है कि एक तख्ती रखी हुई है, इसी के ठीक पीछे गांधी जी बैठते थे। अंदर चलेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। अपने सहयोगी साहनी से कहूँगा कि अंदर चलें, वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है। साथ ही साथ बात करें तो ये जो देख सकते हैं कि ये गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का कमरा था। इस कमरे में वो रहा करती थी। कमरे के अंदर चलते हैं। देख सकते हैं कि 10 बाई 10 का बना हुआ कमरा है और अंदर भी एक जो है बोर्ड लगाया गया है जिस पर कस्तूरबा गांधी से जुड़े हुए जीवन की कुछ कहानियां लिखी गई हैं कि वो इस आश्रम में कैसे रहते थी, क्या चरखा कैसे चलाती थी गांधी जी के साथ। जो उस जमाने की उनकी तस्वीरें हैं वो रखी हैं। साथ ही साथ एक पत्र पढ़ते हुए उनकी ये फ़ोटो लगाई गई है। तो ये जो है ये भी ऐतिहासिक कमरा है। और दूसरे कमरे में चलेंगे। अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दूसरे कमरे में चलें और तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके का पूरा ये जो गांधी आश्रम था, वर्तमान समय में साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो तमाम वो तथ्य जो वर्षों पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं, उसको दिखाने का प्रयास न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज कर रही है। और बगल का ये जो कमरा है ये मेहमानों का कमरा था जो गांधी जी से मिलने देश विदेश से जो नेता लोग आते थे, उनके जानने वाले लोग आते थे, उनके लिए कमरा बनाया गया था। इस कमरे में वो मेहमान रुका करते थे। तो ये वो कमरा है। और ऊपर देख सकते हैं कि खपरेल का बना हुआ ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसी ज़माने का बताया जा रहा है कि उसी ज़माने में ये बनाया गया था और आज भी ठीक वैसा ही है। और आप देख सकते हैं नीचे पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सहयोगी से कहूँगा कि आगे अगल बगल की भी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से इस पूरे जो है आश्रम का निर्माण कराया गया था। ये देख सकते हैं मोहन टू महात्मा, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी कैसे बने, उसके जो फैक्ट थे उनके बारे में पूरी डिटेल से लिखा गया है कि कैसे कैसे उन्होंने सत्याग्रह चलाया, दांडी यात्रा कैसे शुभारंभ की। उन तमाम चीज़ों को लेकर अलग अलग जगहों पर जो है जानकारियाँ भी दिखाई गई हैं कि कैसे जो है इस पूरे आश्रम का निर्माण हुआ, कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और किस किस तरीके से यहाँ पर वो रहते थे। उन तमाम चीज़ों को लेकर है। और ये आश्रम का सबसे अहम हिस्सा है जिसको रसोई घर के नाम से जानते हैं। ये
उस जमाने की रसोई घर है जब गांधी जी और कस्तूरबा गांधी यहाँ पर रहते थे। अंदर भी दिखाएंगे उस जमाने के जो इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन थे वो भी संग्रहित करके रखे गए हैं। तो ये रसोई घर है बाकायदा जो अभी भी रखा हुआ है। रसोई घर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम बर्तन हैं जिसमें लाठी चलने के लिए है। ये लाठी गांधी जी की जो पकड़ कर चलते थे। गांधी जी को भेंट में मिला चरखा रखा है। साथ ही साथ जयप्रकाश जी का अस्थि कुंभ वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। गांधी जी की अस्थि कुंभ नीचे ये रखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उस ज़माने से संग्रहित करके रखी गई हैं। और इधर आते हैं ठीक बगल में जो गांधी जी रोज़ाना उपयोग के साधनों की जो प्रकृतियाँ हैं वो रखी हैं कि नारियल छीलने की जो दराती थी वो रखी हुई है, चाकू रखी हुई है सब्जी काटने वाली, कागज़ काटने का चाकू रखा हुआ है, चम्मच लकड़ी का रखा हुआ है, जर्मन सिल्वर चम्मच रखा हुआ है और साथ ही साथ वो मथानी रखी हुई है। और नीचे जो चरण पादुकाएं हैं वो रखी हुई हैं, उनका चश्मा रखा हुआ है, थाली रखी हुई है, पत्थर की थाली रखी हुई है। तो इस तरीके से तमाम उपयोग में रोज़ उपयोग में की जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर संग्रहित करके रखी गई हैं। तो अलग अलग जगह जो हैं वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। महात्मा गांधी का वो आश्रम जहाँ से आज़ादी की लड़ाई की तैयारियां शुरू करी गई, साथ ही साथ जो दांडी यात्रा की शुरुआत थी वो भी इसी आश्रम से शुरू की गई थी। आपसे जानना चाहेंगे कि गांधी जी के विचारों वाला ये आश्रम आज भी वैसा ही है, शांति है, चिड़ियों की चहचहाट है, कितने लोग आते हैं और किस तरीके से यहाँ पर माहौल रहता है हमेशा? ये गांधी जी की कर्म भूमि है, क्योंकि भारत आने के बाद उन्होंने जो भी आंदोलन, जो समाज सुधार के कार्यक्रमों का भी आयोजन और अमल में लाए, वो सब यहाँ से ही शुरुआत हुआ था। इसको कर्म भूमि कहते हैं बापू की। इस घर का नाम हृदय कुंज है, वो काका साहेब कालेलकर ने रखा। तो अहमदाबाद में गांधी जी ने 15 साल का मुकाम रहा उनका। एक और आश्रम है अहमदाबाद में 4 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है कोचरब आश्रम। वहाँ 2 साल रहने के बाद वही आश्रम गांधी जी ने यहाँ 1917 में शिफ्ट कर दिया था। तब गांधी जी एक्चुअल में गए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए, वापस आए 1918 से 1930 तक, यही बापू की भूमि। तो उनका कोई इस घर में पर्सनल कमरा भी नहीं था। वो मीटिंग रूम में सब ग्रेट लीडर्स आते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल ज़्यादा यहीं रहते थे। तो सब देश विदेश के मेहमानों के साथ चर्चा विचारना इसी कमरे में होती थी। और कस्तूरबा जी का कमरा अंदर है, गेस्ट रूम फॉर वुमेन, जहाँ सरोजिनी नायडू, प्रभावती देवी, मणि बहन वगैरह आकर रहते थे। और ये रसोई घर था। तो 5 हेरिटेज प्लेस इस साइड के जो है वो पुराना आश्रम है, 104 साल पुराना। तो दांडी मार्च जब उन्होंने यहाँ से शुरू किया नमक का सत्याग्रह, तब प्रतिज्ञा ले लिया था कि कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा, लेकिन स्वराज लिए बिना मैं इस आश्रम में वापस नहीं आऊँगा। 1930 के बाद बापू यहाँ कभी नहीं आए। यहाँ से जाने के बाद सेवाग्राम आश्रम वर्धा चले गए थे। और प्रार्थना भूमि हुआ करती है बाजू में, जहाँ सुबह शाम की प्रार्थना, सर्वधर्म प्रार्थना गांधी जी सबके साथ मिलकर करते थे। बाद में बाइबल, कुरान, भगवत गीता में से खुद प्रवचन देते थे। तो लास्ट कॉटेज है मगन निवास, जहाँ पर जो उनके भतीजे का निवास स्थान था, जो आश्रम चलाते थे। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के साथ काम किया था। और अभी हमने चरखे के अलग अलग मॉडल्स का एग्जीबिशन वहाँ पर लगाया है। और म्यूजियम है आश्रम में, जहाँ 3 गैलरीज हैं। 15 साल गांधी जी अहमदाबाद में रहे। एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना किया जिसका नाम गुजरात विद्यापीठ, जो 1920 में बापू ने स्थापना किया था। और अभी भी वहाँ 2000 से भी ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। हमारे आश्रम में भी देश विदेश के सब मेहमान अभी भी बड़े श्रद्धा से और भाव से आते हैं। अब रिसेंटली ग्रेट डिग्निटरीज में बोरिस जॉनसन जी आए, ट्रम्प साहब आए, जिनपिंग आके गए। सभी लोग यहाँ बहुत भाव से और श्रद्धा से आकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। नरेंद्र मोदी जी उनके साथ रहते हैं और बापू का आश्रम देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। और म्यूज़ियम में माई लाइफ इज़ माई मैसेज एक गैलरी है जो जन्म से मृत्यु तक के फोटोग्राफ्स वहाँ लगाए हैं। और एक पेंटिंग गैलरी है जहाँ 7 लाइफ साइज पेंटिंग्स हैं गांधी जी के। हीरा लाल खत्री और चंदू लाल शाह जी के पेंटिंग्स वहाँ पर हमने रखे हैं। बुक स्टोर है जहाँ, और खादी का भी स्टोर हमारे यहाँ पर हमने बनाया है।
गांधी जी के आश्रम में हम मौजूद हैं और आश्रम की झलकियां भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गांधी जी जैसे सत्य और अहिंसा पर भरोसा करते थे, उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि चिड़ियों की एक ओर चहचहाहट है, दूसरी ओर जो जानवर हैं वो भी शांति से इस आश्रम में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी वो सब दिखाई देता है। एक वाइब्रेशन सभी लोग जो भी यहाँ आते हैं, विजिटर्स या वीवीआईपीज भी ज़रूर से महसूस करते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिविटी और एक जो आज़ादी की लड़त का जो यहाँ पर संचार हुआ था, तो उसका अभी भी लोग अनुभव करते हैं, समझते हैं, वाइब्रेशंस को फील करते हैं। तो आगे भी चलेंगे और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि गांधी जी के आश्रम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं कि हाथ से चलाने वाला जो चरखा है वो यहाँ पर है। तो तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर कैसे धागा बनाया जाता था हाथ से, क्योंकि उस ज़माने में गांधी जी ने अहमदाबाद को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर आसानी से वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी जिससे लोगों को रोज़गार दिया जा सके और लोग अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस उसी ज़माने के तर्ज पर ये चरखा है जो आज भी धागा बनाया, कैसे उससे धागा बनाया जाता है, उन तमाम चीज़ों को लेकर गांधी जी ने अहमदाबाद को इसीलिए चुना था। आगे भी चलेंगे और भी जगहों को दिखाएंगे कि आश्रम में और क्या क्या है, किस तरीके की उस ज़माने की जो चीज़ें थी वो कैसे दिखते हैं। तो आगे चलते हैं और भी चीज़ों को दिखाते हैं। साबरमती नदी के किनारे बसा ये गांधी आश्रम, जहाँ पर आज भी वैसे ही अनुभव होते हैं जो गांधी जी के ज़माने में हुआ करते थे। गांधी जी ने इस आश्रम को इसलिए चुना था क्योंकि इससे यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो है सेंट्रल जेल है, दूसरी ओर अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर दूर शमशान घाट है। कहीं ना कहीं गांधी जी ये चाहते थे कि अगर वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ पर उनकी मौत होती है तो शमशान घाट नज़दीक है, अगर उनको अंग्रेज पकड़ते हैं तो जेल ले जाने में भी ज़्यादा समस्या ना आए। तो इसलिए गांधी जी ने इस आश्रम को चुना था। मैं इस समय पहुँच गया हूँ विनोबा कुटीर के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर के नाम से इस जगह को जाना जाता है। एक कुटी के दो नाम हैं, इसलिए इसको जो है विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर कहा जाता है। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर बैरागी विनोबा भावे हमेशा के लिए उनके पास आ गए थे। 1918 से 1929 तक आश्रम में रहे। इस दौरान वो कुछ महीनों इस कुटी में रहे। कुटी भी दिखाएंगे कि ये वो कुटी है जहाँ पर बैरागी विनोबा भावे गांधी जी से प्रभावित होकर जब यहाँ पहुँचे थे तो इसी कुटी में रहा करते थे। यहाँ पर रहकर वो जो है यहाँ आश्रम के जो बच्चे थे, पास में रहने वाले जो बच्चे थे, उनको शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। तो ये वो कुटी है जहाँ पर विनोबा भावे रहा करते थे। उनके साथ की जो पुरानी तस्वीर है विनोबा भावे जी की और गांधी जी की, अगर देख सकते हैं कि गांधी जी उनको जो है चरखा कैसे चलाते हैं उसके बारे में बारीकी लिखा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को निम्नलिखित पत्र लिखा था। जो सामने आप देख सकते हैं कि यही पत्र जो है वायसराय को लिखा गया था। जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था उससे पहले ये पत्र लिखा था कि कैसे वो इस आंदोलन को चलाएंगे जिसमें अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। आगे चलते हैं और तस्वीरें हैं उनको दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ आश्रम में और है। मुख्य आश्रमवासी कौन कौन थे उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि मंगललाल गांधी थे, दत्तात्रेय बालकृष्ण थे, जमनलाल बजाज थे, साथ ही साथ किशोरी लाल मसरूवाला थे, नरहरी परीख थे, मेडलिन स्लेल थी, मीराबेन के नाम से जिनको जाना जाता था, महादेव देसाई थी, विनोबा भावे थे, प्यारेलाल थे, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे थे। ये लोग आश्रम के मुख्य वासियों में से थे। तो इनके बारे में भी लिखा गया, इनके जीवन के बारे में लिखा गया, इनके योगदान के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा गया। जहाँ पर देश और विदेश से जो आने वाले पर्यटक हैं, गांधी जी के आश्रम के बारे में जानने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, इनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। अंदर आते हैं, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि गांधी जी की परिवीक्षा कैसी थी। उसके वचन हैं, गोखले के वचन लिखे हुए हैं। साथ ही साथ अलग अलग चित्र जो आप देखेंगे, समझेंगे, जब इनको पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि इस तरीके से जो है सत्याग्रह की शुरुआत हुई। उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और आगे चलेंगे, आगे भी तस्वीरें हैं, उनको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि आगे आश्रम का ये जो पिक्चर गैलरी उसमें और क्या कुछ है। गांधी जी की जो पिक्चर गैलरी का अंतिम कमरा है हम उसमें पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कि दांडी कूच जैसे महाप्रस्थान के लिए आश्रम के साथी ही क्यों, इस तरीके का एक स्लग दिया गया है। इस वक्त मेरा इरादा सिर्फ श्रमवासी या जो आश्रम की तालीम ले चुके हैं ऐसे लोगों से ही प्रारंभ करने का है। इस युद्ध में मुझ पर और आश्रम पर मित्रों एवं जनता ने जो भरोसा रखा है उसके योग्य हम हैं या नहीं है, उसकी परीक्षा का समय आ गया है। जब दांडी यात्रा का शुरुआत की गई थी गांधी जी के द्वारा, उस समय ये शब्द गांधी जी के द्वारा बोले गए थे। गांधी जी की धरपकड़ के बाद लड़ाई की बागडोर किसने संभाली उसके बारे में लिखा गया है। उस समय जब दांडी यात्रा की शुरुआत हुई तो कैसे
उस यात्रा को पूरा शुरू किया गया उसके बारे में है। दांडी कूच ब्रिटिश संस्थानवाद के सामने राष्ट्रीय लड़ाई का सीमा चिन्ह क्यों ही बना, उन तमाम चीज़ों को लेकर। और ये देख सकते हैं कि एक जो है पिक्चर गैलरी में ये सबसे अद्भुत जो है पिक्चर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांधी जी के जो उस समय के सहयोगी थे वो जब ये दांडी यात्रा की शुरुआत हुई और उस समय कैसा कैसा माहौल था उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ये उस जमाने को बताने का, उस आंदोलन को दर्शाने का प्रयास किया गया है। कहीं ना कहीं पिक्चर गैलरी के अंतिम कमरे में हम लोग मौजूद हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बसा साबरमती आश्रम कितना ऐतिहासिक है, आश्रम में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी गांधी जी से जुड़ी वस्तुएं हैं, उन तमाम चीज़ों को न्यूज़ ऑन इंडिया ने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे गांधी जी ने इस आश्रम को बनाया था, क्यों इस जगह को चुना गया, गांधी जी ने जो चरखा चलाने की व्यवस्थाएं थी उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया। उन तमाम चीज़ों को अलग अलग जगहों से न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने आपको दिखाया और ऐसी तमाम ऐतिहासिक जो धरोहरें हैं, इमारतें हैं, उसके बारे में आने वाले समय में भी न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, अहमदाबाद, गुजरात।